नाजरीन, इस वक्त सैलाब मुतान को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही है और रिहैबिलिटेशन के हवाले से लेकर बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब। इमरान साहब, आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने भी इस तरफ इशारा किया है कि हर साल कीमती जानों का ज़िया जो हो रहा है इसका हम एक दफ़ा फिर दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से प्रॉपर एक हिकमत अमली बनानी होगी और रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर फ्लड अफेक्टेड जो हैं उनके साथ ताउन किया जाएगा। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़ाहिर बात सीधी सी है। कोई भी मुल्क हो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हो, तो हर साल इस तरह से अगर वहाँ पे नुकसान हो, कुदरती आफात हो, सैलाब हो, लोगों की जाने जाएं, तो जान से ज्यादा कीमती चीज तो कोई नहीं होती। तो ये नुकसान तो किसी दौर भी पूरा हो ही नहीं सकता। और फिर रहेगी बात हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक की, तो वहां पे तो देखें लोगों की जाने भी जाती है और साथ बेचारों का माल भी जाता है। किसान के पास होता क्या है? किसान के पास उसकी जमीन होती है, उसके मवेशी होते हैं, उसका चारा होता है, उसी पे उसका सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब वो सारा सामान ही उसका अगर पानी में गर्क हो जाए, पानी में बह जाए, तो वो फिर वो बेचारा क्या करेगा? फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतों ने पिछले आप देखें 77 सालों में हुआ क्या कि यहाँ पे हमारा सारा साल हम रोते रहते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए। और उसके बाद जब पानी आ जाता है तो हम इस पे रोना शुरू कर देते हैं कि पानी ने तबाह कर दिया, क्योंकि हमारे पास उनको उस पानी को जहीरा करने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है। अगर हमने इस पे शुरू से काम किया होता, कालाबाग डैम बनाया होता, दूसरे डैम बनाए होते, तो आज सूरत हाल ये ना होती। दूसरी बात ये कि अगरचे फिर भी नुकसान होता, लेकिन देखिए बहुत सारा पानी डैमों में खप जाता, बहुत सारा सिस्टम आपका जो है वो पानी को संभाल लेता। लिहाजा ये जो चीजें हैं इनसे बचने का एक ही तरीका है कि बेशक आप छोटे छोटे डैम बना लें। अगर आप कालाबाग डैम या इस तरह के मंसूबे नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। सबसे पहले तो यहाँ कौमी यकजहती की जरूरत है, इत्तफाक राय की जरूरत है। उसके बाद आप छोटे छोटे डैम पहले बना लें और वहां पे इस तरह से निपटने के लिए कोशिश करें। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि आप अगर जो आपके बंद हैं जिन पे आप सारा साल 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, कागजों में फाइलों में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन अमलन वहां पे कुछ नहीं होता, तो क्या वो सिर्फ इस तरह की जो शिकायत होती हैं कि जो 62 लोग हैं वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने शहरों को बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए वो अपने बंद मजबूत करवा लेते हैं और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों बिल्कुल। अब यकीनी तौर पे इमरान साहब, यकीनी तौर पे अब कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ देने के हवाले से IMF से बात की जाएगी, क्या लगता है इससे मुतासरीन को कोई फ़ायदा होगा? देखो, फायदा तो होगा, यकीनन होगा। अगर IMF ने इजाजत दे दी, देते आप ये भी तो देखे ना कि आप लोगों के हाथ भी तो बंधे हैं ना। अगर IMF इजाजत देगा तो फिर रिलीफ जरूर मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि वजीर आजम की ये अच्छी कोशिश है, अच्छी काविश है। और उन्होंने ये जो कहा है इससे देखे IMF को भी सारे हालात IMF के सामने है, उन्हें पता कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि 1 महीने के रिलीफ से तो शायद उन बेचारों को कोई फायदा ना हो। ये रिलीफ भी बल्कि 2-3 महीने का होना चाहिए, उन बेचारों को संभलने का मौका तो मिले। लेकिन बहरहाल जो भी है इस पे जो हुकूमत का ये अच्छा कदम है, इस पे अमल होना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, ये तो एक अच्छा कदम है ही। जब भी हमने देखा कि फ्लड आए पाकिस्तान में, बड़े सैलाबों की बात की जाए 2010 2022, तो हमने हमेशा इंटरनेशनल अपील की और इंटरनेशनली हमारी मदद भी हुई। अब क्या समझते हैं, जिस तरह से एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अंडरटेक करेगा रिहैबिलिटेशन को, हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मदद लेनी चाहिए, इंटरनेशनल अपील करनी चाहिए, तो क्या वजह है, क्यों हुकूमत जो है वो बाहर से मदद नहीं मांगना चाहती? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, गुजारिश ये है कि मतलब आप देखें, हम तो हर वक्त तो हमने कासा उठाया होता है, हर वक्त तो आपके हुक्मरानों के हाथ में पिस्तौल होते हैं। कोई चीज होती है तो आप फौरन बाहर मांगने चले जाते हैं। तेल आप उधार लेते हैं, गैस आप उधार लेते हैं,
तो वो IMF से कर्ज लेते हैं और फिर वो कर्ज उतारने के लिए भी दोबारा कर्ज लेते हैं। जी तो जी वर्ल्ड जी। बैंक की आपने देना है, आपके जो बरादर ममालिक हैं, वो सऊदी अरब हो, वो कतर हो, वो UAE हो, उनसे आपने मांगे तांगे के पैसे रख के अपने रिजर्व जो है उनको बचाया हुआ है। चीन हर वक्त आपकी मदद को मौजूद होता है। तो ये देखिए, हर काम दुनिया का मांगे तांगे से तो नहीं होता। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, वो अगर ये समझते हैं कि इस पे आलमी जो है ताकतें, उनसे मदद लेनी चाहिए, तो ये भी करके देखने। अच्छा लेकिन ये एक अच्छी बात। इमरान साहब एक छोटा सा पॉइंट है, क्या लगता है आपको 2022 में जब सैलाब आया, पाकिस्तान की मदद हुई थी, इंटरनेशनली एड हमें आई थी, क्या समझते हैं डोनर्स का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया पाकिस्तान पे? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे प्लेजेस किए थे, बहुत वादे किए थे तब भी कि हम ये वाले प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, और लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका सिर्फ एक आध वादा पाकिस्तान की जानिब से पूरा किया गया। तो क्या समझते हैं इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी है पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान तो जो पैसे हम भेजते हैं वो मुनासिब तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करता? देखिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट अभी नया नहीं है। हाँ। आपको शायद इल्म में हो, जब अफगान जहाद हो रहा था, अफगान महाजरीन के लिए इमदाद आती थी, तो वो घी, वो चीजें बाहर बाजार में बिक रही होती थी। इसी तरह से जब सैलाब से दुकान के लिए उनको खैमे आते हैं, कुछ चीजें आती हैं, जलजिला से मुतासरीन के लिए जो सामान आया था, तो कराची में, लाहौर में, पिशावर में, पिंडी में, शहरों में बिक रहा था। अब मामला ये है कि उससे फिर ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो चीज जो गरीब के लिए आएगी उस गरीब तक पहुंचेगी नहीं, बल्कि वो बासर लोग जो हैं वो बाहर से ही कंटेनर लेके तो बाहर बेच खाएंगे। तो फिर इदारे आप पे भरोसा करें कैसे? आप अपनी करतूतें भी तो देखें ना, हमने दुनिया के सामने अपना चेहरा पेश कौन सा किया? बिल्कुल ऐसे है कि जो पैसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसे मुनासिब से इस्तेमाल किया जाए, और मुनासिब जो है वो प्रोजेक्ट के प्रपोजल जो हैं वो आगे पेश किया जाए। इस पर बात मजीद करेंगे। अभी सिंध में सैलाब की क्या सूरत हाल है, इस बारे में जानेंगे। रशीद रज़ा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद, बताइएगा, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, अगर हम बात करें गुड्डू बैराज की, तो इस वक्त यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता सखर बैराज की जानिब आएगा, सखर बैराज से कोटरी बैराज और फिर इंडस डेल्टा में। बात यह है कि इस वक्त अगर हम गुड्डू बैराज की बात करें, तो गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसिक है, और इस वक्त पानी जो है तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे जो इदादा शुमार है, जो माहिरीन है, जो हमारी यहाँ पे इरिगेशन का काम है, उनसे बात हुई है, तो उनका आइडिया एक तरीके से जो महफूज आइडिया है वो ये है कि 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी आएगा, जो कि महफूज। उसके बावजूद अभी अगर हमें जो इतला मिली है, गुड्डू बैराज से 3 नहरें जो हैं उसको खोल दिया गया है, यानी कि जो पानी सैलाबी पानी आ रहा है वो 3 नहरों में भी जाएगा, यानी कि और गुड्डू बैराज पर जो पानी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मगर चूंकि ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है, तो इसकी वजह से जो गुड्डू और सखर के दरमियान कच्चे का इलाका है, बड़ी तादाद में तकरीबन 50 से 60% इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है, जहां से लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। अगर अब हम आज के एक वाकये की बात करें, तो पन्नो अकील के एक सदूजा का मकाम है, जहां पर जो लोग अपने आप नकल मकानी कर रहे थे, अपनी मदद आपके तहत कच्चे से महफूज मकाम की जानिब आ रहे थे, उनकी कश्ती जो है वो ओवरलोड होने की वजह से दरिया में उलट गई। पानी भी कम था, मगर जो लोग थे 15 से 16 अफराद बताए जा रहे हैं कि 16 अफराद थे, जिनको फौरन पुलिस और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तैर कर अपनी जानें बचाई, उसमें और सामान भी था, मोटरसाइकिल भी थी उनकी। तो इस हवाले से जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, तो उनको इसका कहना यह था, डिप्टी कमिश्नर का, कि जो नकल मकानी करना चाहते हैं वो सरकारी जो बोर्ड से इस्तेमाल करें। रशीद, ये बताइएगा कि ये जो अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन सरकारी सतह पे आप क्या समझते हैं? मुतमिन है आपके सरकारी सतह पे सिंध में खासतौर पे इस सैलाबी रेले से बचने के लिए बर वक्त कुछ इकदाम किए गए हैं, या सिर्फ बातें ही हो रही हैं? सर देखें, दिखाने के लिए तो बहुत सारे इकदाम किए गए हैं, रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं जो मीडिया को बार बार दिखाए जा रहे हैं, मगर अगर हम अमली तौर पर काम बात करें, अमली तौर पर कागजात पर तो बहुत सारा फंड्स भी आया है, बहुत सारा फंड्स सर्च हो भी चुका है, मगर जो अमली पर इनको सिंध गवर्नमेंट का काम है, जो बंदों के पुश्ते मजबूत करने का काम होता है, और जो मुतासरीन है अंदर, जो कहा जाए जो कच्चे में के रिहायशी हैं, उनको महफूज मकाम की जानिब निकालना होता है। एक ड्रामाई तौर पर तो कुछ नजर आता है कि वो करते हैं, दिखाते हैं, मगर अमली तौर पर जो अंदर बहुत ज्यादा कच्चे के अंदर हैं, जो नशेबी इलाकों में रहते हैं, वहां पर
उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका है, वो निकलने के लिए तैयार भी नजर नहीं आते, दोनों जानिब की है। मगर ये बात ये देखें सर कि जब पूरा साल काम नहीं होता पुश्तों पर, जिससे जो है वो जो पुश्ते कमजोर हो जाते हैं, वहां पर चूहे और जानवर जो अपने बिल बना लेते हैं, उसके बाद जो काम नहीं किया जाता वो इन दिनों में एक्स्ट्रा काम किया जाता है, पत्थर डाले जाते हैं। यूं कहा जाता है कि जो फंड्स हैं वो पत्थरों की नजर कर दिया जाता है, जो पानी में बह जाता है, जिनका ऑडिट भी मुकम्मल तौर पर सही तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन रशीद, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या हुकूमत सिंध है या हुकूमत पंजाब है, हुकूमतें तो सारा साल इन पुश्तों की मजबूती के लिए फंड्स जारी करते हैं, बाकायदा ठेके होते हैं और सब कागजात में तो फाइलों के पेड़ तो इस तरह से बढ़े जाते हैं कि शायद सारा साल इन पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम होता है। तो आपकी बातों से तो ये लगता है कि अमलन पूरा साल कुछ नहीं होता, सिर्फ ठेकेदार और बासर लोग मिलके अपने पेट भरते हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह की बातें हैं कि जो सिर्फ फाइलों का पेट भरा जाता है, पूरे जो फंड्स है वो खा लिए जाते हैं। मुश्किल से 10% लगाया जाता है दिखाने के लिए तौर पर कि हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम आज भी गुड्डू बैराज की बात करें तो गुड्डू बैराज की जो मेंटेनेंस के नाम पर हर साल 2 दफा मेंटेनेंस की जाती है कि वहां पर भी सैलाब के दौरान जो है 2 पानी में फंस गए, पानी के प्रेशर में फंस गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर दूसरे फंड्स लगा के फिर एक दफा फंड्स लगा के उनको बहाल करने की कोशिशें की गई। इसी तरह अक्सर हम ये देखते हैं कि जब पानी ज्यादा आता है, सैलाबी रेले आते हैं, तो कभी सक्कर बैराज के गेट्स फंस जाते हैं। जब इनसे पूछा जाए तो बोलते हैं ये रूटीन के काम है, मशीनें लगाई जाती हैं। तो भाई ये पूरे 2 साल में 2 मरतबा मेंटेनेंस होती है, ग्रीसिंग होती है, तमाम चीजें होती है।